राम मंदिर निर्माण का संघर्ष। इसको लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने भारत समाचार से खास बातचीत की। देखिए। मशहूर सिद्ध पीठ है हनुमानगढ़ी, वहाँ के मुख्य पुजारी राजूदास जी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, जो प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल आया है वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुँचेंगे और वहाँ से दर्शन करने के बाद जाएंगे भूमि पूजन के लिए। तो ये क्या मान्यता है कि राम जन्मभूमि जाने से पहले हनुमानगढ़ी ही आना जरूरी होता है? नहीं, कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसा रे। अयोध्या के बीच में हनुमान जी का दुर्ग है जो राम जी के मुख्य द्वार पर है और भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को राज तिलक दिए हैं, वहाँ पर राजा के रूप में विराजमान हैं। माता सीता जी ने उनको मानस पुत्र माना था, तो पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राजाभिषेक होता था। इसके नाते हनुमान जी महाराज राजा के रूप में बैठे हैं। इसके नाते पहला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि के लिए जाएंगे। हम लोग विशेष पूजन विधि के द्वारा, विशेष वैदिक ब्राह्मण के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भव्य दिव्य पूजन कराएंगे। इतना लंबा जो लोगों का संघर्ष रहा है और कम से कम 70 सालों की जो कानूनी लड़ाई रही है, वो जब अब एकदम ख़त्म हो चुकी है, मंदिर बनने जा रहा है। इसकी शुरुआत कब से हुई बताते हैं? 49 में जो मूर्तियां हैं वो प्रकट हुई थी या रखी गई थी। क्या है कहानी इसके पीछे, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। विगत लगातार कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद 1800 कुछ ईस्वी में हनुमानगढ़ी के नागा साधु जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई किए थे, उसको ध्वस्त करने के लिए अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेजों की सरकार ने गोली चलाई। 150 से 200 नागा साधु मारे गए थे। उससे पूर्व में जब भी एक योजना चला है कि किसी न किसी प्रकार इसको शांत किया जाए, तो वहाँ के मुतलबी और निर्मोही अखाड़े के श्री महन जी दोनों ने सुलह समझौता की बात की। तो वहीं पर आप देख रहे हो राम जन्मभूमि के जस्ट पास में नलनील कुबेर टीला है, वहाँ पर उनको फांसी दे दी गई। जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदानियाँ दिया, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दिया, इतनी कुर्बानी के बाद ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों में अपार खुशी है, हर्ष है। और मोदी जी आ रहे हैं भूमि पूजन में, तो मैं बताता हूँ कि आज सत्य की विजय हुई, असत्य का हार हुआ और सनातन संस्कृति की ये जीत है, भारत की जीत है, मानवता की जीत है और पूरे देश में, पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वाले, मानवता के कल्याण करने वाले की जीत है आज। ये रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि जो मूर्तियां आई थी वो रखी गई थी, उसके बाद से क्या घटनाक्रम क्या रहा, कैसे कैसे इसको कानूनी रूप मिलता चला गया और अंतिम में अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? एक बार की लड़ाई नहीं है, 75 बार की लड़ाई है। 76वीं बार हम लोग इस बार विजय हुए हैं। एक बार की लड़ाई नहीं है। लाखों राम भक्त कुर्बानियाँ दिए, लाखों संतों ने कुर्बानी दी, लाखों स्वयंसेवक कार्यकर्ता ने कुर्बानियाँ दिया। हमारे जानकारी में जो रिकॉर्डेड है 3 लाख से ऊपर लोगों ने वहाँ पर शहीद हुआ लोग। उसके बाद 1949 में स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज ने, हनुमानगढ़ी के नागा साधु थे, 1949 में सिख समुदाय के सहयोग से, हनुमानगढ़ी नागा साधु के सहयोग से 1949 में वहाँ पे मूर्ति रखे। और मूर्ति रखने के बाद क्योंकि विधर्मियों ने मूर्ति को भी उठा लिया था, ऊपर का गुम्बज सिर्फ बदला था और नीचे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन बाद वो लोग वहाँ से मूर्ति भी उठा लिए थे। तो उसके बाद 1949 में पुनः मूर्ति वहाँ पर रखी गई। मानते हैं कि राजनीतिकरण हुआ जिसकी वजह से ताला लग गया, एक बार फिर ताला खुलवाया गया, फिर लगातार कानूनी लड़ाई लड़ते रहे लोग, विघ्न डालते रहे लोग। शुद्ध रूप से इसकी राजनीतिकरण हुआ। भगवान श्री राम को राजनीतिक पचड़े में राजनीतिक व्यक्ति के लोगों ने फंसाया। खुदाई हुई, खुदाई सर्वे में 84 कसौटी के खंभे, तमाम शिवलिंग, तमाम खंडित विखंडित मूर्तियाँ, शिलाखंड, तमाम चीज़ मिले। उसके बाद ये हमको आदेश मिला है। तो इसके नाते मैं कह सकता हूँ कि आपने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हनुमानगढ़ी सिद्ध पीठ के महंत जी थे राजूदास। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, अयोध्या।